जिस लिहाज से कांग्रेस चल रही है और जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अगले कई सालों तक बीजेपी का राज रहेगा। कांग्रेस वाले बेशक भूल जाएं जिस ढंग से वो चल रहे हैं। ये सोशल मीडिया ही है जिसके दम पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह का उनका फेस बना दिया गया, जबकि ये वही सोशल मीडिया है जिस पर राहुल गांधी को पप्पू दर्शा दिया गया। बिल्कुल सही। और वो पप्पू का डेंट उनको ऐसा पड़ा कि आज तक वो नहीं समझ में आ रहा। सही बात। आम आदमी पार्टी जो कभी सर्वे में दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस भी स्टेट में उनका राज आता है तो वो एक तरफ आता है, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में बहुत कमजोर होती है और जहां वो एक बार सत्ता में आ जाती है जी, उसके बाद या तो वो लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है और या अगर वो सत्ता से हटती है तो विपक्ष में मुख्य पार्टी बनी रहती है। जो कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े बड़े दिग्गज थे वो सारे कांग्रेस बीजेपी में आ गए। बीजेपी पे आती वो दोनों पार्टियां खाली होगी। पहली बार 2014 में आई 47 सीटें, दूसरी बार आई 40, इस बार आई 48। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछली 3 योजनाओं से जहां से शुरू हुई थी वहां से अप होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 2 सांसदों से शुरू हुई और 2 सांसदों से होते होते अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में जो इस बार नतीजे आए हैं उसके बाद एक चर्चा आम हो गया है। अब नुक्कड़ चौक चौराहे पर इस प्रकार का चर्चा सुन रहे हैं कि अब हरियाणा गुजरात बन गया है, अब यहां से बीजेपी नहीं जाने वाली है और वो यहां लंबे समय तक राज करेंगे। और लोग भी क्यों ना कहें साथियों, आप किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान का ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश का ले लीजिए, आप गुजरात का ले लीजिए। एक बार जब बीजेपी सत्ता में आती है तो वहां पर काबिज हो जाती है। अगर वो 1-2 बार हट भी जाए तो फिर दोबारा फिर रिपीट कर जाती है। ऐसा रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है। तो इस बार लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में जिस प्रकार से विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, हो सकता है कि बीजेपी अब लंबे समय तक सत्ता में काबिज हो जाए। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, ऐसी चर्चा क्यों है, एक एक पहलू पर नजर डालेंगे, एक एक विषय की छानबीन करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और साथियों, एक सबसे पहले आपसे निवेदन है, हमारा बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों, हमारे लिए आपका प्यार ही हमारी फीस है साथियों। कृपया करके वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें साथियों, हमारी आपसे विनती है। प्रद्युमन भाई जी, हरियाणा में एक चर्चा हो रही है जी कि ये लोग जब आते हैं बीजेपी वाले, फिर ये लंबे समय तक सत्तासीन हो जाते हैं जी, और सत्ता से ये जल्दी दूर हटते नहीं, और हट भी जाते हैं तो रिपीट जल्दी ही कर जाते हैं जी। जैसे हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, गुजरात में देख रहे हैं। तो क्या हरियाणा में भी वही तरह स्टार्ट हो गई है, हरियाणा भी उसी तरह पर चल पड़ा है? आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से 2 बातों में बड़ा दम है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में बहुत कमजोर होती है और जहां वो एक बार सत्ता में आ जाती है जी, उसके बाद या तो वो लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है और या अगर वो सत्ता से हटती है तो विपक्ष में मुख्य पार्टी बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो कभी सर्वे में दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस भी स्टेट में उनका राज आता है तो वो एक तरफ आता है, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश में सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है जी, देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा राज भी कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हम आज 2014 से पहले का सीन देखें, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे मुख्य दल था। या तो वो लंबे समय तक सत्ता में रही, या अगर सत्ता कभी चली गई तो वो विपक्ष की पार्टी बनी। बिल्कुल सही कहा। पहले और दूसरे नंबर पर वो ज्यादातर बार रही। यही बात केंद्र में है। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी एक बार बनाई थी, वरना तो कांग्रेस लगातार चल रही थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, एक बार चौधरी बंसीलाल जी बने हरियाणा विकास पार्टी से। मास्टर हुकम सिंह जी, वो थोड़ा टाइम था, उसको हम जो है चौधरी देवीलाल वाले टाइम में ही गिनेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी से थे वो जी। तो ये जो नेता थे, इनके अलावा जितने भी अब तक बने हैं, बनारसी दास गुप्ता जी का था थोड़ा कार्यकाल, वो तमाम कांग्रेस सत्ता में रही।
इसी तरह से केंद्र की अगर बात करें, केंद्र में भी चाहे चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके कार्यकाल को हम छोड़ दें तो ज्यादातर समय जो है कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है जी। जब उसने राज नहीं किया तो मुख्य विपक्षी दल में रहा है जी। लेकिन हर चीज की, हर पार्टी की एक मियाद होती है, हर चीज की मियाद होती है। हम कोई भी चीज ले लें उसका एक टाइम पीरियड होता है। अब कांग्रेस का वो टाइम पीरियड जो था वो धीरे 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 अब खत्म होने की कगार पर। अच्छा। और बहुत से राज्यों में खत्म भी हो चुका है। हालात ये हैं कि कांग्रेस से कई जगह तो खाता तक भी नहीं खुल पा रहा। कहीं इक्का दुक्का सीट अगर आ गई तो वो कोई खाता खुलने वाली बात थोड़ी है। तो प्रद्युमन भाई, जो बीजेपी का अभियान है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं न कहीं फिर उसमें सफल हो रहे हैं। अभी उसी चीज पर आएंगे। अब हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 2 सांसदों से शुरू हुई और 2 सांसदों से होते होते अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने जी। 96 में बने, फिर वो जो है 98 99 में फिर बने और उसके बाद कांग्रेस 10 साल फिर आई। 2014 में मोदी जी जब आए तो एक तो राजीव गांधी जी के बाद फर्स्ट ऐसी सरकार थी जो फुल मेजोरिटी की सरकार बनी जी। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि जब 2019 में वो आए तो उससे ज्यादा सीटें लेकर के आए। इस बार ठीक है कुछ सीटें उनकी कम हुई लेकिन वो भी तब हुई जब लगातार 10 साल उन्होंने राज किया। ठीक कहा आपने। अब हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, आपसे कल भी उसका काम था। अब हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आई, वरना उससे पहले तो कभी 2 आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 7 आ गई, कभी 8 आ गई, ये मिलने आने। बिल्कुल सही कहा। और वो जो है चौधरी देवीलाल की पार्टियों के साथ और एक बार अभिपा के साथ अलायंस करके सरकारों में एक साझेदार बनते रहे। पहली बार 2014 में आई 47 सीटें, दूसरी बार आई 40, इस बार आई 48। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछली 3 योजनाओं से जहां से शुरू हुई थी वहां से अप होती जा रही है। अब जो परसेंटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब जो आप जो बात कह रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार आ जाती वहां वो इस तरह की अपनी मैनेजमेंट, इस तरह के अपना सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनको सत्ता से दूर करना दूसरों के लिए बड़ा टेढ़ा हो जाता है। और वो होता कैसे, मैं जो समझ पा रहा हूं, बीजेपी सत्ता में आती जो उनके विरोधी दल हैं उनके जितने बड़े चेहरे हैं उनमें से ज्यादातर को अपनी तरफ ले आओ जी। उसके बाद दूसरे की जो सिस्टम है वो खाली हो जाता है। जैसे हरियाणा प्रदेश से हम देखें, जो कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े बड़े दिग्गज थे वो सारे कांग्रेस बीजेपी में आ गई। बीजेपी पे आती वो दोनों पार्टियां खाली होगी। अब अगर कोई पार्टी खाली हो जाती है तो उसको उठने में 10-20 साल लगते हैं जी। और 20 साल बाद क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसकी सबसे बड़ी जिस चीज का मैं प्रशंसक हूं वो ये है कि 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया। अगर हम अभी की बात करें 2024 के चुनाव का, 8 तारीख को सरकार बनाने से पहले इन्होंने 2029 की तैयारी शुरू कर दी। ये है सबसे बड़ा फर्क। एक कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली है जो अभी तक अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई है। एक बीजेपी की आप कार्यप्रणाली देखिए, वो उन्होंने अभी जीत हासिल की, परसेंट जीत हासिल की हरियाणा के अंदर, सीटें बड़ी हैं उनकी, लेकिन फिर भी वो घर नहीं बैठे हैं। अब उन्होंने 2029 की तैयारी शुरू कर दी। हाँ जी। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा कोर ग्रुप है, ऐसे लोग हैं जो घर से पैसा लगा रहे हैं, घर नहीं जाते, सारा दिन पार्टी के कामों में लगे रहते हैं और ऐसे लोग हैं जिनको गांव वाले मूर्ख मानते हैं, लेकिन उनकी जो डेडिकेशन है पार्टी के प्रति उसकी वजह से पार्टी कमजोर नहीं होने का नाम ले रही। ये 2014 से पहले भी वो लोग थे, लेकिन तब फर्क क्या था कि वो लोग तो अपना काम कर रहे थे, जिनको गांव में लोग जोड़ा वाले लोग कहते हैं। बिल्कुल, जोड़ा वाले कहते हैं, और जिनसे लोग ज्यादा ही बात भी नहीं करते थे, चिढ़ते भी हैं। ठीक है। तो अब पहले मेरा मंत्र क्या है कि 14 से पहले वो घूमे रहते जोड़ा उठा के, लेकिन लोग उनसे जुड़ नहीं रहे थे। अब चूंकि दूसरी तरफ कोई विकल्प नहीं है, विकल्प छोड़ा ही नहीं उन्होंने। विकल्प क्यों नहीं छोड़ा कि नेल्लोर जो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे वो सारे अपनी पार्टी में ले आए। एक स्ट्रेटेजी है उनकी, और जिसको वो लाते हैं उसको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये ऐड कर देता हूँ एक बात। मैं परसों उझाना गांव में गया हुआ था, जो हल्का नरवाना होता है और बड़ा गांव, किसानों का बड़ा गांव है। बिल्कुल। किसान आंदोलन में भी इस गांव की बहुत बड़ी भागीदारी रही है जी। गांव का जो मेन बस स्टैंड है जी, वहां पर बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया हुआ है जी। वो अभी नए सदस्य बना रहे हैं जी। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी जी, और मोस्टली
जिस किसान वर्ग को बीजेपी का विरोधी माना जाता है, मुझे वहां पर अधिकतर किसान चेहरे नजर आए जी। तो वही आप वाली बात है कि ये है ना, धीरे धीरे इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि लोगों को और कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह है पुनिया साहब, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सदस्य बनाने का अभियान शुरू कर दिया चुनाव जीतने के बाद, लोग हारने के बाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के समझ में नहीं आ रहा कि और उन गांव में लगा रहे हैं जो विरोधी गांव माने जाते हैं, बड़े गांव हैं, देखो जाटों के बड़े गांव, किसानों के बड़े गांव। भारतीय जनता पार्टी कैसे आई सत्ता में? ये पार्टी पहले 2014 से पहले मुख्य रूप से यूं बोला करते देसी भाषा में कि भाई यह पार्टी तो ब्राह्मण बाणियों और पंजाबियों की है। ब्राह्मण से मतलब देसी भाषा में वह ब्राह्मण, अग्रवाल समाज और जो पंजाबी समाज है, इनकी ये पार्टी है, सर्वोदय पार्टी बोला जाता है। और जो गांव के लोग थे वो इसमें कोई इक्का दुक्का जोड़ा जो उठानिये थे, उनके अलावा कोई नहीं जुड़ता था। अब हुआ क्या कि दोनों पार्टियां इनेलो भी खाली कर दी, कांग्रेस भी खाली कर दी। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं। अब ये जो जोड़ा उठाने वाले हैं, इनसे लोग जुड़ने शुरू हो गए। और इनकी स्ट्रेटेजी ये है भारतीय जनता पार्टी की, जहां तुम मजबूत हो वहां तो आप और मजबूत होते रहो, और जहां तुम कमजोर हो वहां अपने पैर पसारो। आप ये देखिए कि 2014 में ये किन किन हलकों में जीते, 2019 का अगर आप देखेंगे तो किन किन हलकों में जीते, और अगर 24 का आप देखेंगे तो बाढ़ड़ा और उचाना, दो बड़े उदाहरण मैं बताता हूं दर्शकों को। बाढ़ड़ा और उचाना दोनों प्योर जाटलैंड हैं, प्योर किसान हलके हैं, कोई शहर नहीं है। बाढ़ड़ा भी छोटा कस्बा है और उचाना भी छोटा कस्बा है, जो शहरी पार्टी जिसको बिल्कुल सीखा, और जिसको ये बोलते थे कि ये ब्राह्मण बनिया और पंजाबियों की पार्टी है। दोनों हलकों में ब्राह्मण बनिए, पंजाबी भी बहुत कम मात्रा में है। उसके बावजूद दोनों हलकों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया तभी तो जीते हैं, ग्राउंड पर मैनेजमेंट, जो इनकी मैनेजमेंट वो बेस्ट से बेस्ट होती है। बिल्कुल, अब भी इनका यही तरीका है कि जहां आपकी कमजोरी है, अब आपने जिस उजाना गांव का जिक्र किया वो बॉर्डर के ऊपर ही पड़ता लगभग, तो ऐसे ऐसे गांव हैं जो प्योर किसानी से जुड़े हुए हैं, उनमें जब ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और आज चूंकि सरकार तीसरी बार आई है, आप उनकी दूरदर्शी सोच देखिए भारतीय जनता पार्टी की, कि आज सरकार तीसरी बार आई है, तो अब तो सरकार के लालच में भी, और दूसरा जो कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता डिमोरलाइज है, पूरी तरह से हताश और निराश है, वो कहीं गांव में जा नहीं रहे, जो अपने घरों से नहीं निकल रहे। बिल्कुल, तो वो क्या है कि वो जाएंगे नहीं, और उस हालात में आप हर गांव में 200 200 500 500 400 400 नए अपने जो है बना दो। ठीक बात है। अब जो आदमी एक बार सदस्य बन गया वो वोट तो डालेगा, अगर सारे नहीं डालेंगे, आप देखिए अगर उनमें डालेंगे जो सदस्य बन रहे हैं तो फिर जीतेगी। बिल्कुल ठीक कहा। ये 2029 में फिर आएगी, या जब भी 24 के बाद चुनाव होगा तब फिर आएंगे, और ये पक्का है कि जैसे 29 में आएंगे ये फिर 34 की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक बात है। जबकि कांग्रेस वाले कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी गजब मैं बात बताऊं, चाहे कांग्रेस और चाहे इंडियन नेशनल लोग, कांग्रेस पार्टी ने कभी आपने सुना है को सदस्यता अभियान चला रखा है? नहीं। कितने साल हो गए? संगठन ही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल क्या करती है कि वो कॉपी दे देते हैं, लोग अपने घरों से अपने वो पैसे दे के ना वो कॉपी में फर्जी सदस्य बहुत से बना देते हैं। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा जी। मेरे गांव की जी बीजेपी वालों के पास इस प्रकार से कॉपी आई हुई थी जी, सदस्यता अभियान जी, 10 रुपए फीस थी जी। तो किसी के पास आ गई, उसने कहा कि एक कॉपी मुझे दे दो जी, और इसके पैसे ले लो जी, आपकी भरी गई। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ऐसे नहीं चाहिए, आप लोगों से 10-10 रुपए लेंगे जी। बात 10 रुपए की नहीं, बात है कि जोड़ना है लोगों को। हमने 10 रुपए देते आदमी जुड़ जाता है भावनात्मक रूप से। यस। जबकि दूसरी पार्टी वो चीजें नहीं कर पा रही जी। आपको एक और बड़ी गजब बात बताता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनाने के लिए जितने बड़े से बड़ा फन्ने खा हो वो सब घर घर घूम रहे हैं सदस्य बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सदस्य बनाने के लिए गए हैं जी, ठीक। राय सिंह सैनी को भी सदस्य बनाने के लिए गए हैं। क्या कभी आपने ये सुना है कि भाई कांग्रेस में कोई आदमी राहुल गांधी को सदस्य बनाने के लिए गया हो? कोई चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदस्य बनाने के लिए गया हो? हमने तो कभी देखा नहीं जी। और अगर कभी गया है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे जी? बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी गतिविधियों को डाल रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं डाल रही जी? ये इंडियन नेशनल लोकदल क्यों नहीं डाल रही? बिल्कुल सही कहा। क्या कभी ओम प्रकाश चौटाला साहब को किसी ने बनाया सदस्य पार्टी का? बिल्कुल सही कहा। ये इसीलिए तो सारी समस्याएं हैं जी, कि ये धरातल पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जहां आ जाते हैं वहां लंबे समय तक रहते हैं। ये एक अलग बात है कि एक आध बार दूसरों का भी
तुक्का बैठ जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन गुजरात लगा लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की इतनी विपरीत हालातों में योगी आदित्यनाथ फिर से जीत गए। ठीक है, मध्य प्रदेश लगा लीजिए, फिर जीत गए जब सारा देश किलकी मार रहा था। राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, वो हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार ऐसा था कि कांग्रेस फिर आएगी, बड़ी भारी मेजोरिटी से आएगी, लेकिन वहां भी सिस्टम सारा साफ हो गया, बहुत बड़ी मेजोरिटी से आए हैं। बिल्कुल हर स्टेट में इसी तरह से है। तो इनको बीजेपी गोवा में रिपीट किया इन्होंने। बीजेपी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब तक दूसरी पार्टियां नहीं चलेंगी तब तक उनका यूं ही जो है सिस्टम जीरो होता रहेगा। अब तो ये इतने के लोग बच रहे हैं, आगे इनमें तो भी कुछ एक सदस्य बन जाएंगे, फिर आगे और दिक्कत। दूसरी पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही। ग्राउंड पर आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह। और एक और बड़ी गंभीर बात, इसकी काट और क्या हो सकती है? देखो, इसकी काट सबसे बड़ी चीज मैं जो समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री तक, मुझे जो इनकी सबसे सही एक चीज और लगती है वो ये है कि को कितना बड़ा चौधरी, कितना बड़ा फन्ने खां हो, अगर वो उस मीटिंग में अपेक्षित नहीं है तो उसको उस मीटिंग में बैठने नहीं दिया जाता। जबकि कांग्रेस पार्टी में तो अनुशासन है ही नहीं, स्टेज टूट जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में भी कहीं कोई अनुशासन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको अगर, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आपको अगर उसको मात देनी है, आपको अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है और उसकी जगह अपना खुद आना है, तो उसके लिए आप ये देखिए कमियां हर पार्टी में होती हैं। पहली बात तो कि बीजेपी में कमियां क्या क्या हैं उनको लोगों को बताएं। दूसरी बात, उनकी कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, हम हमारे कल्चर में ढाल करके और अपनी पार्टी को चला सकते हैं। जैसे उनकी 2-3 चीजें बहुत बढ़िया हैं। एक अनुशासन, आप अपनी पार्टियों में भी वो अनुशासन लाएगी, उसके कोई पैसा थोड़ी लगता है। ठीक बात है। दूसरी बात, ग्राउंड जीरो पर काम करना। तीसरी बात, चुनाव हारे या जीते अगले दिन से शुरू हो जाते। मैं एक बड़ी गजब बात बताता हूं आपको, मैंने वो दौर भी देखा और अब भी है वो दौर। भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी स्टेट में एक एमएलए भी आ जाता है तो भी वो अपने पार्टी के कार्यालयों पर ढोल बजाते हैं, खूब लाडू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं और खूब ड्रामा करते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की 5 लोकसभा में हरियाणा में सीटें आई, 5 ही बीजेपी की आई। क्या किसी कांग्रेस के दफ्तर में आपने देखा? नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो एक अगर मेयर भी बन जाता है ना, उनका एक एमसी बन जाता है, उसका ही प्रोग्राम कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और जितने भी मीडिया के माध्यम है उनका सदुपयोग करते हैं। बिल्कुल, वो मार्केटिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और तभी वो कामयाब हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी, मेरा जो दिमाग है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी आज 2025 आने वाला है, 2024 का 1 महीना रह गया। आज कांग्रेस पार्टी तो 1980 के दौर में ही जी रही है। 1980 में प्रद्युम्न भाई, आपको भी ध्यान होगा इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी आपसे भी अनेकों कांग्रेसी बात करते थे, मेरे से भी करते थे, जो बड़े बड़े ही बहुत ऊपर के पद पर बैठे व्यक्तियों से हमारी बात होती थी और हमने उनको अनेकों सलाह दी सोशल मीडिया को लेकर। कोई आपकी सलाह मानी? वही तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो आज 2024 में 2050 की सोच रही है जी। वो 50 के हिसाब से काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। जबकि कांग्रेस पार्टी 1980 के हिसाब से काम कर रही है। उनकी ना सोशल मीडिया कहीं कोई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ना कहीं कोई उनकी मीडिया पे कोई पकड़ दिखाई दे रही है जी। उनका तो आपस में सिर्फ एक ही काम है कि जूत बजाओ और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और अगली जो बात है जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हो, ये सोशल मीडिया ही है जिसके दम पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह का उनका फेस बना दिया गया। जबकि ये वही सोशल मीडिया है जिस पर राहुल गांधी को पप्पू दर्शा दिया गया। बिल्कुल सही। वो पप्पू का डेंट उनको ऐसा पड़ा कि आज तक वो नहीं समझ में आ रहा। सही बात है। और उसकी कोई काट नहीं है। देखिए, वो 55 साल के आसपास हो गए हैं जी, और 55 साल के होकर भी पप्पू कहला रहे हैं। पप्पू हमारे यहाँ 20, 22, 25 साल के लड़के को पप्पू कहा जाता है। पर उनको पप्पू का टैग ऐसा लगा, मेरे हिसाब से अगर वो 70 साल के भी हो जाएंगे तो भी वो पप्पू रहेंगे वो। और वो भी सुधार नहीं कर पा रहे, मैच्योरिटी नहीं आ रही उनमें। वरना तो मैं आपको राजनीति की एक बात बताता हूं, अगर यही पप्पू का वर्ड नरेंद्र मोदी के लिए कोई यूज करता तो वो उसको अपने फायदे के लिए बात को घुमा दे तो उसको अच्छा बना दे। राहुल गांधी भी अगर उनमें थोड़ी बुद्धि हो, उनके जो सलाहकार जो उनको समझाने वाले हैं, वो इस पप्पू से भी हीरो बन सकते हैं। वो जैसा आपने कहा, वो यूं कहें कि भाई ये
पप्पू तो जो 20, 22, 25, 30 साल के हैं, तो मैं भी 25, 30 साल का हूं भाई। सारे जितने पप्पू टाइप के हो मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर 20 से 30, 35 साल के लोग उनके साथ जुड़ जाएं इसी एक बात से, कहने के लहजे से, तो वो हीरो बन जाते। मोदी को उन्होंने चाय वाला कहा, उन्होंने उसी के ब्रांड कर दी। मोदी ने दुनिया में जितने चाय वाले थे सबको अपना परिवार बनाया। चाय पर चर्चा, वो पप्पू के साथ चर्चा बोल देता। ठीक है ना, या पप्पू के साथ गप्पे, आओ भाई मानो गप्पे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बीजेपी तो जो कांग्रेस उनके ऊपर अटैक करती है उसमें भी अपना फायदा कर लेती है। जबकि कांग्रेस के समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। पप्पू चौपाल बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो समझ ही नहीं है उनके अंदर। वो उसको उससे वो ये समझते हैं कि हमारी तोहिन है। भाई तोहिन नहीं, आपके ऊपर राजनीति में ठीक है शब्दों के बांध चला, समझ का तो है। देखिए गोहाना में आए जी, तो इनको इतनी समझ नहीं है कि जो जलेबी है वो हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल नहीं कि किसी फैक्ट्री में बनती है। बिल्कुल, तो समझ का तो फर्क है। देखो नेचुरल बात है, इसीलिए तो ये डामाडोल है जी। इसीलिए तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि इनकी कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, गलती स्क्रिप्ट लिखने वाले की है, गलती दोनों की है। इन्होंने क्यों वो स्क्रिप्ट लिखने वाला रख रखा है, अगर उसको इतनी नॉलेज नहीं है तो। जी सबसे बड़ी बात तो ये है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात है, अगर वो सही पढ़ा रहा है तो फिर राहुल गांधी की गलती है। राहुल गांधी की गलती है कहीं ना कहीं। जबकि आप ये देखिए कि भारतीय अभी मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा। अभी है ना, जब से किसान मूवमेंट चला हरियाणा के अंदर, अच्छा आंदोलन चला जी, लोकसभा की 5 सीटें आई जी, कांग्रेस पार्टी की टोटल 99 सीटें आई जी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी परिपक्व नेता बन चुके हैं जी, और अब धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आने लग गए हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं उनकी समझ उनको आ गई है। परंतु एकाएक फिर इस प्रकार की बात करते जैसे जलेबी वाली बात हो गई, फिर लोगों को इन पर डाउट हो जाता है। देखो राहुल गांधी कई बार ये बचकानी बच्चों वाली हरकतें कई बार कर देते हैं, और उनमें जो उनका बचपना है जो उनको ये दर्शा रहा है कि आज भी वो अनमेच्योर्ड है। उसके मैं कुछ एक उदाहरण दूं। अब जैसे वो एक दिन सुबह सुबह आकर के और सोनीपत के खेतों में जाकर के वो धान बोने के लिए जो है ट्रैक्टर चलाने लगे। भाई पूरी जिंदगी में अगर आपने एक दिन ट्रैक्टर चला दिया और वो भी कुछ एक मिनट या घंटे किसी को बिना बताए, तो क्या उससे आप उस किसान के जो दुख दर्द उसको समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक दिन जाकर के किसी जो है गरीब की झोपड़ी में जाकर के खाना खाने लगे, किसी सैलून वाले के पास जाकर के दाढ़ी बनवाने लगे, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ करके चल पड़े, तो उससे क्या आपको वो मतलब सारे ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं का पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज है ना, एक लिखी पढ़ी स्टोरी लगने लगी, लोग समझ जाते हैं हर चीज समझता आदमी। वरना तो आप एक बात बताओ, ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं होती जी। आपने कभी ये देखा है कि मोदी ने किसी के खेत में जाकर के ट्रैक्टर पाया? बिल्कुल नहीं। कभी आपने देखा मोदी को किसी ट्रैक्टर वाले जो है किसी ट्रक वाले के साथ बैठ करके गया हो जी? क्योंकि उनको उन चीजों का वो थपेड़े वो पहले खा चुके हैं, उनको उन चीजों का पता है। अब राहुल गांधी को करना क्या चाहिए अगर उनको बीजेपी की रिप्लेसमेंट करनी है, वरना तो ये लगातार सत्ता में आते रहेंगे। मैं एक बड़ी कड़वी बात बताऊं, जिस लिहाज से कांग्रेस चल रही है और जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अगले कई सालों तक बीजेपी का राज रहेगा। कांग्रेस वाले बेशक भूल जाएं जिस ढंग से वो चल रहे हैं, अगर उसमें सुधार कर लेते हैं। सुधार कैसे? आप ग्राउंड जीरो पर काम कीजिए। आप 6-6 महीने जो है लोगों के बीच में रहिए। एक घंटे में आपको कैसे पता चल जाएगा? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बड़ी बात, आपने लोगों के बीच में रह करके उन लोगों का जो दायरा आपके चारों तरफ बना हुआ है, जो आपको लोगों से मिलने ही नहीं देते, जो आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत से मुखातिब ही नहीं करते, तो उन लोगों से आपको बचना होगा। आप एक बड़ी गजब मैं एक और चीज जोड़ दूं दर्शकों को। अभी आपको मालूम है हमारे हरियाणा पंजाब में जी जो विदेशों में लोग बाहर गए हुए हैं जी, पंजाब से भी हरियाणा में जी, और अभी भी हमारे यहाँ होड़ लगी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा पंजाब से युवा पढ़ लिखकर विदेशों में जाते हैं, वो वहां पे पैसे यहाँ भेजते हैं जी, रोजगार के लिए, कि यहाँ से उनको किसी को भगाया जाता जी, वो अपनी मर्जी से जाते हैं और वहां जाकर उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं जी। और कहीं कहीं से पंजाब और हरियाणा की जीडीपी में जो विदेशों में हमारे बच्चे थे उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है जी। ठीक है, बिल्कुल। इसको किसी ने बोल दिया जी, ये मंचों से वो भगवाना के लिए उन्होंने बोला कि करनाल का एक था, उसका बच्चा ऐसे बोला, ये कर रहा, उसको पता नहीं भाई
ये आप जो चीज बोल रहे हो लोगों के गले नहीं उतर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि राहुल जी को ये पता ही नहीं होगा कि धरातल पे वो करनाल है कहाँ, करनाल है कहाँ पे, उस करनाल में क्या हालात हैं, क्या भौगोलिक परिस्थितियां। करनाल के कैथल के तो बहुत से युवा गए हुए हैं। वो रैली में बोल रहे थे, मैं वहां पे खड़ा था, 20 बच्चे मेरे पीछे खड़े थे, वो कह रहे राहुल जी हमें वेस्ट जोन जाने के लिए तैयार है। वो तो बुराई कर रहा है विदेश की, बच्चे पीछे खड़े खड़े बोले कि हम जाने के लिए तैयार हैं, अब भिजवा दो, हमें मौके नहीं मिलते हैं। यही तो बात है। आपको एक और बड़ी बात मैं बताऊं, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको पता नहीं कि भाई ये चीज यहाँ पॉजिटिव है। स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हो, वो या तो स्क्रिप्ट लिखने वाले ही कामयाब नहीं है, या वो जिस तरह से उनको समझाना चाह रहे हैं उनका दिमाग ही नहीं काम, दिमाग ही काम नहीं कर। कई बार ये भी तो होता है ना। हाँ। आदमी का कई बार हमने एक बड़ी ये चीजें देखी हैं कि हर बाप ये चाहता है कि राजनीतिक बाप कि मेरा बेटा राजनीति में कामयाब हो, लेकिन उसके बेटे में अगर दम नहीं होगा कितने थपेड़े खाए जाओ, सही कहा। नहीं हो सकता वो कामयाब। हमने बहुत उदाहरण देखे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने चुनाव भी लड़ लिए, 5-5 चुनाव लड़ लिए, नहीं हो पाए कामयाब। दूसरी जो बड़ी बात जो आप बता रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 10 साल से हैं। राहुल गांधी तो अभी विपक्ष के नेता बने, उससे पहले तो वे केवल एक एमपी थे, और एमपी का चुनाव भी एक बार तो हार गए थे। ठीक, वो वायनाड से जीत के साथ लगती 2 सीटों से लड़ा। मोदी जी अब भी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कितने लोगों के पास अब भी फोन करते हैं, जिनके बाकायदा सोशल मीडिया पर भी आती है कि फला आदमी से मोदी जी ने बात की, कितने लोगों से वो मिलते हैं। राहुल गांधी कभी किसी के पास फोन किया है? ये जितने कांग्रेस के साथी हमारे जो ये देख रहे हैं शो, वो भी इसमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके पास कभी राहुल गांधी जी ने फोन किया है? जी ठीक बात। कभी आपको मिलने के लिए बुलाया है? ठीक है, अगर कहीं को राहुल गांधी जा रहे हैं, वो हाथ मिला लिया, उससे मिलना थोड़ी हो गया। जब तक वो अब जैसे हिसार में, हिसार की जो असली हकीकत है, असली जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, वो तो हिसार के लोग दे सकते हैं। बिल्कुल, कोई आदमी यमुनानगर का आदमी हिसार की रिपोर्ट थोड़ी दे देगा। बिल्कुल सही कहा। या जैसे सर्वे एजेंसी को लगाते हैं, वो सर्वे एजेंसी में कोई बिहार का आदमी है, वो कैसे शिवानी मंडी की रिपोर्ट दे देगा? सही कहा। ठीक है ना। अब हम यहाँ हरियाणा का विश्लेषण कर रहे हैं, अगर कोई हमें ये कहे कि भाई केरल का कर लो, तो नहीं होगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। हम यूं बढ़ाई करते हैं अपनी वीडियो को। हमने ये पता ही नहीं भाई केरल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी एंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो असली अंतर है, तभी ये भारतीय जनता पार्टी जा पाएगी जब आप उसकी कमियों को पकड़ो, उनकी अच्छाइयों को पकड़ो, उन अच्छाइयों को तो अपने में पढ़ाओ और कमियों को लोगों को बताओ, तभी तो बात बनेगी। वरना ये 2047 का जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ये बोल रहे हैं, ये 47 तक जाएगी नहीं जी। अगर यही हालात रही, क्यों नहीं जाएगी? कांग्रेस ने भी तो वर्षों तक राज किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तब ये बीजेपी यूं किलकी मारा करते, बिल्कुल सही। और इनको लोग मूर्ख माना करते, ये मूर्ख मार रहे हैं किलकी। बिल्कुल सही बात है। तो साथियों जी, जैसा कि प्रद्युमन भाई ने बताया, इसमें हम बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं। हमारे पास ऐसी जानकारियां अब भी हैं जो राहुल जी से गलती हुई, जो मिलने की फोन की बात कर रहे हैं। अपने हिसार से ले तो कुलदीप बिश्नोई इनसे मिलना चाहते थे, इन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने मजबूरी में आके कांग्रेस छोड़ी। किरण चौधरी से मिलना चाहती थी, टाइम नहीं दिया, मजबूरी में कांग्रेस छोड़ी। अशोक तंवर मिलना चाहते थे, टाइम नहीं दिया, मजबूरी में कांग्रेस। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। अभी इनको बहुत समय लगेगा, और समय लगेगा तो इनका चांस बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर जल्दी सुधार करेंगे तो हो सकता है। एक बात मैं और बीच में ऐड कर दूं कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनको चलाना है। राहुल जी तो अभी विपक्ष के नेता बने हैं, उससे पहले वो ऐसा क्या काम करते हैं कि लोगों को टाइम नहीं दे पाते? वे अपने जो उनके इतने बड़े बड़े सीनियर नेता हैं, वे इतने क्या वो व्यस्त हैं कि वो इनको टाइम नहीं दे पाते। और अगर इतने ही व्यस्त हैं तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हो? सही बात है, किसी और को जगह किसी और को दे दो। बिल्कुल सही बात। कम से कम आप अपनी पार्टी के नेताओं से तो मिलो। आपको एक बड़ी गजब बात, मेरे हिसाब से कांग्रेस में टैलेंट की कमी भी नहीं है, बहुत टैलेंट है। एक गजब बात बताता हूं, अब मोदी जी के साथ मिलने वालों में हर 5-10 दिन में किसी ना किसी हरियाणा के नेता का फोटो सोशल मीडिया पर आ जाता है। बिल्कुल आता है, 10 दिन में 15 दिन में आ जाता है ना, आ जाता है। राहुल गांधी के साथ कितने लोगों के आए कांग्रेस ही बता देंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो ये राहुल गांधी को सुधार करना पड़ेगा। छोड़ दो जी। तो साथियों, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए कि एक बार दोबारा वो उसी रूप में लौटे जिस कांग्रेस का प्रचंड राज होता था। क्या करना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम।